आप सुन रहे हैं 10,000 साल बाद डायर वुल्फ की पहली गर्जना। यह कोई एआई जनरेटेड नहीं है, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये है विज्ञान का असली चमत्कार। मिलिए रोमुलस और रेमस से दुनिया के पहले पुनर्जीवित डायर वुल्फ। 1 अक्टूबर सन 2024 तारीख ये दर्ज कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन इतिहास की कब्र से निकले हैं दो जीव जो कभी वेनेजुएला के जंगलों से लेकर कनाडा की बर्फ तक राजा थे। आज फिर हमारे सामने ये जिंदा हैं। कोलोसल बायोसाइंसेस के वैज्ञानिकों ने हजारों साल पुराने जीवाश्मों से डीएनए निकाला और CRISPR तकनीक से कोड फिर से लिखा और एक विलुप्त प्रजाति को हमारे सामने ला करके खड़ा कर दिया है। रोमुलस और रेमस पिल्लों की तरह बिल्कुल खेल रहे हैं, लेकिन वे सामान्य पिल्लों से बिल्कुल अलग हैं। 11,500 और 72,000 वर्ष पुराने जीवाश्मों से पाए गए प्राचीन डीएनए से सावधानी पूर्वक इन्हें कोलोसल बायोसाइंसेस नाम की एक संस्था ने बनाया है। इसके लिए CRISPR प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। रोमुलस और रेमस 4 फीट लंबे हैं और उनका वजन 36.28 किलोग्राम है और इनकी ऊंचाई 6 फीट और वजन 68 किलोग्राम तक जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका व्यवहार जंगली भेड़ियों जैसा ही है। अगर कोई व्यक्ति उनके पास आता है तो वो काफी पीछे भागते हैं। यहाँ तक कि उनके पालने वाले, संभालने वाले, जिन्होंने उन्हें जन्म से देखा है, उनके पास आने पर भी वो दूर भागते हैं। यानी कि उनका व्यवहार किसी पालतू पपी की तरह नहीं, बल्कि एक असली शिकारी की तरह है। मतलब जंगली, सतर्क और दूरी बनाए रखने वाला। आपको जान करके हैरानी होगी कि डायर वुल्फ कभी अमेरिका में वेनेजुएला के दक्षिण से कनाडा के उत्तर तक फैले हुए विशाल जंगलों में घूमते थे और 10,000 वर्षों से भी अधिक अब उन्हें समय हो चुका है इस प्रजाति को खत्म हुए। कोलोसल संस्था के वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्राचीन डीएनए का उपयोग करके डायर वुल्फ जीनोम को पहले समझा, फिर सामान्य ग्रे वुल्फ के जेनेटिक कोड को इसके साथ मिला दिया। इसके लिए उन्होंने घरेलू कुत्तों को सैरोगेट माताओं के रूप में उपयोग किया और रोमुलस और रेमस को दुनिया में लाया। यह विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो एक विलुप्त प्रजाति को वापस लाया गया है। और अब वैज्ञानिकों का अगला मिशन ऊनी मेमथ, डोडो और थाईलासिन को लौटाना है, जो कई वर्षों पहले हमसे दूर चले गए थे। विज्ञान अब सिर्फ भविष्य नहीं बदल रहा है, वो अतीत को फिर से जीने पर मजबूर कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर हमें पुरानी प्रजाति लुप्त जीवों को वापस लाने से क्या फायदा होगा। तो कोलोसल संस्था के वैज्ञानिकों का कहना है कि विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने से एक तरफ जहां गहरे राज खुलते हैं, तो दूसरी तरफ लुप्त प्राय जीवों को भी बचाया जा सकता है। जैसे मेमथ को वापस लाने से हाथियों को बचाने में मदद मिल सकती है, जो जलवायु परिवर्तन की वजह से मुश्किल में नजर आ रहे हैं। तो थाईलासिन को वापस लाने से कोल नामक जानवर को भी बचाने में बहुत मदद मिलेगी। और अभी जो डायर वुल्फ को वापस लाया गया है, इससे लाल भेड़ियों को भी बचाने में मदद मिलेगी। अब सवाल ये है कि क्या डायनासोर भी वापस आ सकते हैं? तो जवाब है ना। लेकिन डायर वुल्फ की वापसी ने ये अभी साबित कर दिया है कि नामुमकिन इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं रह गया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि डायनासोर का डीएनए ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि वो 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए थे। उनका डीएनए अब तक नष्ट हो चुका होगा। अगर उनका डीएनए मिल जाए तो जुरासिक पार्क हकीकत बन सकता है। अभी ये सपना दूर है। तो ये थी डायर वुल्फ की वापसी, एक विलुप्त गाथा की नई शुरुआत। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। धन्यवाद।